चुनाव के ऐलान से ठीक पहले एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए नए बॉन्ड की खरीद पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के जो अधिकार मिलते हैं एक आम नागरिक को, उसका उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार के पास पैसा आखिर कहां से आता है, कहां जाता है। कोर्ट ने माना है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता जानने के अधिकार के खिलाफ होती है। राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों के मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी उजागर न करना मकसद के विपरीत होता है। एसबीआई को अब 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को यह जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। इलेक्शन कमीशन इस जानकारी को साझा करेगा। एसबीआई को 3 हफ्ते के भीतर ही जानकारी स्पष्ट करनी है। वो हमें अधिकार देता है कि हर 1 रुपए भी जो डोनेट हो रहा है वो कहां से आ रहा है, और अगर वो डिस्क्लोज नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये उल्लंघन है। जी देखिए, मैं इसको बहुत फेवर में देखती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है हमारे बात को और पूरे मुद्दे मेरे माने गए हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर अस बिकॉज वी डिमांड इट शुड बी कैंसल द इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इट्स डन टुडे। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको सीधे सुनाते हैं। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में बड़ी धनराशि देती है तो इसमें गोपनीयता आड़े नहीं आती, क्योंकि जनता को ये जानने का हक है कि चंदा आखिर आया कहां से है। तो चुनावी बॉन्ड की जो स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कह दिया है कि आपको ये जानकारी अब सार्वजनिक करनी होगी, ना सिर्फ इस साल की बल्कि 2019 से कौन कौन इसमें भागीदार रहा है इस बात का डेटा आपको सार्वजनिक करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में बड़ी धनराशि देती है तो इसकी गोपनीयता आड़े आती है। साथ ही साथ चुनावी बॉन्ड को लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं। फैसला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तो कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान भी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के फैसले का स्वागत। तन्खा ने यह भी कहा कि प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने की तरफ एक निर्णायक फैसला है। नॉलेज होनी चाहिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कौन दे रहा है, और इसी बेसिस पे राइट टू नो आर्टिकल 19(1)(a) के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरे के पूरे सारे अमेंडमेंट जो अनोनिमिटी और सीक्रेसी ला रहे थे वो सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और जो भी स्कीम में पैसे आए हैं वो एसबीआई उसका पूरा खुलासा इलेक्शन कमीशन को करेगी और किसके तरफ से आए और किसको गए, और वो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा। सर, सबसे बड़ी बात प्राइवेसी को लेकर थी कि तमाम पार्टियां या तमाम बड़ी कंपनियां नहीं चाहती थी उनका नाम सामने आए, तो अब ऐसा माना जाए कि अब उनका नाम भी सामने आए। देखिए, जहां तक प्राइवेसी कंपनी का सवाल है, कंपनी का कोई प्राइवेसी का राइट नहीं होता। दूसरी बात, जहां तक अगर कोई इंडिविजुअल भी बहुत बड़ा अमाउंट दे, मान लीजिए कोई 500 करोड़ दे रहा है, तो भाई वो राइट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप अगर इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तब आपकी राइट टू प्राइवेसी जो है वो उसको स्पेस देना पड़ेगा पब्लिक के राइट टू नो को। छोटा आदमी जो 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 देता है या कुछ उस तरह का देता है अपने डोनेशन में आउट ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, उसका राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े अमाउंट करके पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करके मैनिपुलेट कर सकते हो, तब आपकी राइट टू प्राइवेसी खत्म हो जाती है और पब्लिक का राइट टू नो शुरू हो जाता है। ये अत्यंत ही आवश्यक था। प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी, और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। बहुत अच्छा हुआ, प्रजातंत्र की ये जीत है, और मैं सुप्रीम कोर्ट को इस
और अब छत्तीसगढ़ पर आते हैं। धर्मांतरण कानून को लेकर सियासत गर्मा गई है प्रदेश की। कांग्रेस संचालक